मैं तुम्हें अपनी वाइफ का हक दे दूंगा तो हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं बनाता हूं तुम्हें अपनी वाइफ। बहुत जलील कर लिया आपने हमें मिस्टर जी। हम आपसे प्यार मांगे थे, आप तो खैरात देने पे उतर आए। सृष्टि जी प्लीज प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए सृष्टि जी। आपको इस रिश्ते में हमेशा कांटे चुभे हैं ना, तो आज हम इस कांटे को निकाल देते हैं। हम माता रानी के सामने आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बाबूजी को इस बारे में पता ना चल पाए जो हमारे बीच हुआ। इसलिए आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप लंदन वापस चले जाओ। अनुराग, क्या है ये सब? अरे कुछ तो बोलो अनुराग, क्या हो रहा है ये सब? बड़की, ये सब जो हो रहा है ना, वो ठीक नहीं है। तुमको दोनों बहुरियों से बात करना चाहिए। अनुराग, ये सब जो हो रहा है ना, वो बहुत ही गलत है। अरे रोक लो उसको। पहले कमलावती चली गई, अभी दोनों बहुरियां जा रही हैं। सृष्टि जी हमारी बात तो सुनिए सृष्टि जी, प्लीज एक बार तो सुनिए हमारी बात। सृष्टि जी मत जाइए ना सृष्टि जी। रुको बहुरिया, देखो हर घर में छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन इस तरह घर छोड़कर कोई नहीं चला जाता। हम तो ये कहेंगे कि तुम अपने निर्णय पर एक बार दोबारा सोच लो। अरे बड़की भाऊजी, बहुरानी हमारा बात सुनो है। सासू मैया, हम इस घर में नहीं रहना चाहते हैं। हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे मिस्टर को जब हमारी जरूरत नहीं है तो हमारा भी यहाँ रहने का सवाल नहीं उठता। हम इस घर में हमारे मिस्टर के लिए थे, नहीं तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है। अनुराग, ये क्या है सब है? अरे किस बात का झगड़ा है? सासू मैया, आप उनसे कुछ मत पूछिए। अब हम खुद ही ये जबरदस्ती का रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इस घर में ना रहने का फैसला हमारा है। नहीं दादी जी, हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाए। विशु जी, आपको हमारी कसम है, अगर आपने हमें एक बार भी रोका तो। बहुरानी हमारा बात सुनो। माँ, सृष्टि जी को रोकिए ना, उनको मत जाने दीजिए। चाचा, सृष्टि जी को रोकिए ना। अब हमें 15 दिन दे दीजिए। आप जैसा कहेंगे ना, हम वैसा करेंगे। आपके काबिल बन के दिखाएंगे, आपके लायक बन के दिखाएंगे आपको। खड़ी है, बस पलकों पे ख्वाब
हमारी दोनों बहुरियां एक साथ गृह प्रवेश करेंगी। आप तो हमारी धर्म पत्नी है ना, आपको तो हमारी हर बात माननी चाहिए। प्लीज सृष्टि जी, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए सृष्टि जी। नहीं सृष्टि जी। मानेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन तब जब आप अपनी पत्नी और उसके सम्मान को संभालने के काबिल बन जाओगे। अभी जाने में ही हमारी इज्जत है। सृष्टि जी भी चली गई। जब काकी गई थी तो हमें समझा रही थी, अब खुद ये चली गई। बिसु, सृष्टि चली गई तो क्या हुआ है? हम है ना, हम तुम्हारी माँ हैं। बिसु, कानून वाली पता नहीं का भर दी हमारे लड़के के दिमाग में। हमें कुछ भी करके बिसु को बनाना होगा। दुलरिया, दिव्या जाओ। अनुराग, अनुराग, ये जो तुम किए हो ना वो ठीक नहीं किए हो। अरे बेटा, रागिनी तो तुमको पहला दिन से अपना पति मानती थी। तुम आज तक उसका पति नहीं बन सके। अरे हम मानते हैं कि वो तुम्हारा जोड़ नहीं था, लेकिन तुम्हारे दिल में जगह पाने के लिए उसने जितना कोशिश किया ना, उतने में तो एक पत्थर भी पिघल जाए। अब पता नहीं तुम्हारा मन काहे नहीं पिघला। मन तो आपका भी नहीं पिघला माँ। वो सृष्टि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद मेरे कमजोर भाई को मजबूत बनाने में लगी है। जानती हैं आप, वो विशु को ठीक करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। इतने में तो पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन आपका मन फिर भी नहीं पिघला। आपने मजबूर किया है सृष्टि को इस घर से जाने के लिए। अगर आप चाहती ना तो आप उसे रोक सकती थी। अगर एक बहू के जाने से आपको तकलीफ नहीं हुई ना, तो दूसरी के भी जाने का अफसोस मत कीजिए माँ, बहुत नकली लगता है। हाँ बड़की, अनुराग सही कह रहा है। अगर तुम चाहती तो ये सब नहीं होता। आज हमरे घर में बहुत ही बुरा हुआ है। सबको हमारे अंदर बुराई नजर आता है। पता नहीं वो कानून वाली ने सब पर का जादू कर दिया है तो उसका गलती किसी को दिखाई नहीं पड़ता। बिसु, बिसु, विशु भैया आप मत रोइए ना प्लीज, आपको देख के हमें भी रोना आ रहा है। देखो ऐसे घोड़ा जैसा हो गए हैं, रो रहे हैं। कहाँ समझाएं इनको। अब बिसु बाबू काहे रो रहे हैं? आप तो रोके थे ना, आपके कहने से नहीं ना रुकी है। चुप हो जाइए। हैं? हमको किसी से बात नहीं करनी है, चले जाइए सब यहाँ से। बिसु, अब बिसु देखो, वो तो पराई थी ना, इसलिए छोड़कर चले गए हैं। हम सब तो तुम्हारे अपने हैं। अब उसके लिए इतना रो के क्या फायदा है बेटा? हम सब है ना। देखो, वो तुमसे प्रेम करती ना तो तुमको इस तरह छोड़कर ना चले जाती है। वो हमें छोड़कर नहीं गई हैं, आपने उन्हें जाने पर मजबूर किया है। आप है ना बहुत बुरी माँ है। पहले हमारी काकी को हमसे दूर कर दिया, उसके बाद सृष्टि जी पर गुस्सा किया, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। और भाभी भी चली गई, उनको भी किसी ने नहीं रोका। बिसु, हमारा बात सुनो बेटा। को किसी का बात नहीं सुनना है, चले जाइए यहाँ से। चलो सब लोग जाओ यहाँ से, बिसु को अकेला छोड़ दो। लेकिन अम्मा जी, लेकिन कुछ नहीं, आप बिसु को अकेला छोड़ दो, जाओ।
बिस्सू, रोते नहीं बिटवा। यहाँ देखो हमारी तरफ। सिस्टी बहुरिया तुम्हें इस तरह रोते देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं दादी, वो यहाँ होती ना तो हमको बहुत ही हिम्मत देती, पर अब वो यहाँ नहीं है तो हम क्या करें? कुछ करो, लेकिन वो बिल्कुल मत करो जो बहुरिया करने के लिए मना करती थी तुमको। उसको पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा ना। क्या तुम उसे दुखी करना चाहते हो? नहीं ना? ठीक है दादी, हम नहीं रोएंगे, लेकिन हम ना किसी से बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, मत करना। चुप चुप जियो बिटवा, चिंता की कोनो बात नहीं है। देखना सब ठीक हो जाएगा। नारद, नारद, कहाँ मर गया ये? नारद, क्या बात है? नारद को काहे बुला रहे हैं? अरे नारद को तो रागिनी बुलाई है ना। रागिनी ने बुला लिया है? कहाँ है और कहाँ बुलाया है? कहाँ है और कहाँ बुलाया ये तो हमको भी नहीं पता है। अरे कैसा बकलोल बुद्धि है काजी आप। पता नहीं है तो पता कीजिए ना। कैसा भाई है जी आप? बहन ना हुआ आपकी? ऐसे ही बुलाने का मतलब है कि वो कोनो किसी परेशानी में है। हर परेशानी से लड़ना सिखाया है बाबूजी आपने हमें। आपकी बेटा जी को कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकती। बेटा जी कैसी हैं आप? अच्छी है। खबर कर देते तो हम पराग को भेज देते, बाबूजी खुद ही आ जाते आपको लेने। अकेले आई हैं कि दामाद जी भी साथ में हैं? इस लड़की ने मेरा पूरा करियर, पूरी मेहनत सब बर्बाद कर दिया है। मेरा प्रोजेक्ट जो मेरी आखिरी उम्मीद थी, इसने, इसके बाप और भाई ने मिलकर सब बर्बाद किया है। हम माता रानी के सामने आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बाबूजी को इस बारे में पता ना चल पाए जो हमारे बीच हुआ। इसलिए आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप लंदन वापस चले जाओ। हाँ, मिश्रा जी बहुत बिजी है ना आजकल पटना वाले प्रोजेक्ट में, तो हम सोचे कि क्यों ना हम कुछ दिन यहाँ रह ले। बहुत अच्छा सोचे आप। इसका मतलब है कि दामाद बाबू का काम जम गया। जम ही गया समझिए। अब सारी पंचायत यहाँ ही करोगे क्या? चलो बेटा अंदर चलो। आइए आइए बेटा जी। वैसे आपने बहुत अच्छा किया जो सृष्टि को हमारे पास ले आए। तुम्हारे यहाँ पे आने का फैसला सृष्टि का था। उन्होंने हमको फोन किया, हम तो बस साथ आए हैं उनके। ये सृष्टि जो है ना, ये हमारी जान है, और अगर ये हमारे पास नहीं आएगी तो किसके पास जाएगी? हाँ क्यों सृष्टि? क्या हुआ? अभी भी उन लोगों के बारे में सोच रही हो? सृष्टि, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है वो घर छोड़कर। और मैं तुम्हें एक बरसे से जानता हूँ, तुम्हारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी चीज कोई नहीं है। और मैं तो हैरान हूं कि तुमने इतना वक्त उस घर में बिताया कैसे। शेखर, जो कुछ भी हुआ इसके बारे में पापा और भैया को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और तुम ना इसे अपना ही घर समझो। जितना दिन चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो, और सृष्टि हमारे साथ रह रही है, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी? हाँ
हमें बस अपने एग्जाम के रिजल्ट आने का इंतजार है। शायद उसके बाद हम अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कर सकें। बिल्कुल वैसी लाइफ जैसे तुम डिजर्व करती हो। अब शायद हम सब लोग वो शिष्य देख पाएंगे जिसे हम जानते हैं। आई होप सो। इतना कुछ बुरा होना था ना, हो चुका। अब सिर्फ अच्छा होने की गुंजाइश है। पता है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बुरे सपने से जाग गए हैं। लेकिन अब किसी लेकिन वेकिन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये का है? हाँ, 2 महीना हो गया बालू का दाम दुगना हुए हुए और आपका गाड़ी अभी उसी रेट में अटका हुआ है? कैसे करेंगे धंधा? और आप, हम जितना पाप किए हैं ना, आप उसका दंड स्वरूप पैदा हुए हैं हमारे घर में। अब अम्मा हमें ऐसे काहे देख रही है? रागिनी, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? आपको इस रिश्ते में हमेशा कांटे चुभे हैं ना? हम माता रानी के सामने आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं। मंगलसूत्र हम ससुराल में छोड़ा है। हमारा मतलब है कि लाना भूल गए मंगलसूत्र हम अपना। बाबूजी, आप ये घाटा नुकसान बाद में कीजिएगा ना, आप पहले नाश्ता कीजिए। आज का नाश्ता आपकी बिटिया ने बनाया है। क्या बात है, ये सब नाश्ता बेटा जी ने बनाया है? जो लड़की रसोई में झांकने मात्र से नाक मुंह सिकोड़ती थी और आज वो इतना सब बनाना सीख गई। कमाल है। हा? शादी बहुत कुछ सिखा देती है बाबूजी, ये तो कुछ भी नहीं। हमारा मतलब कि हम ये सब खाना पीना है ना, ही हम अपने ससुराल में सीखे हैं और वहाँ पर ना हमारे खाने पीने का बहुत तारीफ भी होता है। अच्छा, तारीफ के काबिल तो आप हैं बेटा जी। समोसा भी बनाइए, बताइए। हा? जब ऐसा बात है तो हम लोग भी ले लेते हैं। लीजिए पराग भैया। हाँ भाई, लाओ 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 लाओ। समोसा तो बड़ा कंटाप बनाई है, नमक वमक एकदम टकाटक है। बस जब इसका मूड खराब होता है ना, मसाला थोड़ा ज्यादा बढ़ा देती है। अब मसाला ज्यादा हो या कम, हमारे दामाद जी को तो हमारी बिटिया का हाथ का खाना ही पसंद आता होगा। और क्यों ना हो, आखिर बीबी है उनकी, है ना? अब हम क्या बताएं अम्मा? भाई, जब हमारा दामाद जी का संगत में हमारे बेटा जी में इतना परिवर्तन आ गया तो हमरा एक बार धन्यवाद तो कहना बनता है ना। इसी बहाने बातचीत भी हो जाएगा। का है बाबूजी, हम पहले अच्छे नहीं थे का? बिल्कुल थे बेटा जी, आप हमेशा से विकराल सिंह का गुरूर रही हैं, लेकिन आज आप एक गृहिणी का रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। इसका श्रेय तो दामाद जी को ही जाता है ना, इसीलिए धन्यवाद कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, और हम भी उनको थैंक यू बोलेंगे रागनी के लिए इतना बेहतरीन समोसा बनाई है। हैं बाबूजी, लगाइए ना फोन। अब क्या करें? अगर मिस्टर जी ने फोन उठा लिया तो सबको राम कहानी पता चल जाएगा। हमें इनको रोकना होगा।
बाबूजी वो बहुत बिजी चल रहे हैं मिस्टर जी, वो फोन वोन उठा ही नहीं रहे हैं किसी का। अब बाद में कीजिएगा ना उनको फोन। अरे रुकिए तो सही बेटा जी। गई भैंस पानी में। घंटी जा रहा है लेकिन दामाद जी फोन नहीं उठा रहे हैं। वो हम बता रहे हैं ना आपको, नहीं उठाएंगे वो फोन। बहुत मीटिंग चल रहा है ना, इसलिए बाद में कर लीजिएगा। अरे रुकिए तो सही बेटा जी। रागिनी के बाबूजी ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? Should I pick or no? अब नाश्ता कीजिए ना, देखिए नाश्ता ठंडा हो रहा है। हम नाश्ता बनाए हैं अब आप बाबूजी। बात करके देखता हूँ। हेलो।